सब चर्चाएं हो रही हैं, काम हम लोग कर रहे हैं। मुझे जो प्रदेश के बारे में, पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में जो मुझे सुझाव देने थे, मैंने कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको अच्छी तरह बताया। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से सजा, फिर लोकसभा से सदस्यता का रद्द होना और उसको लेकर कांग्रेस का राज्यों में प्रदर्शन, इन सब के बीच एक चर्चा है सचिन पायलट के नाम को लेकर। माना जा रहा था कि सचिन पायलट कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन से दूरी बना रहे हैं, मगर अब सचिन पायलट ने खुद इस बात पर TV9 राजस्थान के सहयोगी से बात की है और बताया है कि आखिर वो क्यों नहीं प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सचिन पायलट ने बताया कि वो अपने निजी कारणों के चलते प्रदेश कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सके। सचिन पायलट वही नेता हैं जो अक्सर अपने मुखर बोलों के चलते जाने जाते हैं, लिहाजा अब ये कहना कि वो किसी अनबन के चलते दूरी बना रहे थे गलत होगा। सचिन पायलट को वैसे भी सबसे भरोसेमंद समझा जाता है, शायद इसलिए जब उन्होंने बगावत की थी तो प्रियंका गांधी ने खुद आगे बढ़कर उनसे मान मनोबल की थी, इसकी तस्वीरें भी साझा की थी। सचिन पायलट 26 साल की उम्र में पहली बार जब वो सांसद बने तो प्रदेश के सबसे युवा सांसद थे। 32 साल की उम्र में पायलट केंद्र में मंत्री बने, तो वहीं 2014 में जब राजस्थान में कांग्रेस की दुर्गति हुई थी तब भी आला कमान ने अपने सबसे युवा नेता को प्रदेश की कमान सौंपी थी। 2020 में भले ही उन पर बीजेपी में शामिल होने के आरोप लगे हों, मगर आला कमान ने उन पर भरोसा कभी नहीं छोड़ा। शायद इसलिए आज भी किसी भी राज्य में चुनाव होने हो, सचिन पायलट जरूर स्टार प्रचारक होते हैं। हिमाचल चुनाव में जब कांग्रेस ने 5 साल बाद सत्ता में वापसी की तो भी वहां के प्रभारी राजीव शुक्ला ने सचिन पायलट की तारीफ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वैसे गुरुवार को सचिन पायलट ने मीडिया के सामने आकर अपने आगामी प्लान का इजहार जरूर किया। विधानसभा चुनाव 6-7 महीने बाद में है और आपकी भूमिका का भी आपके जो वर्कर हैं, जो आपके समर्थक हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। किस तरह से आगे की भूमिका तय होगी, क्या मानते हैं आप? ये सब चर्चाएं हो रही हैं, काम हम लोग कर रहे हैं। मुझे जो प्रदेश के बारे में, पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में जो मुझे सुझाव देने थे, मैंने कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको अच्छी तरह बताया है, समझाया है। उनको उन्होंने स्वीकार भी किया है, कुछ कदम उठाए भी हैं। अब अंत में क्या निर्णय लेना है पार्टी लीडरशिप को, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये जो 30 साल से लगातार बीजेपी कांग्रेस हो रहा है यहाँ पे, इसको समाप्त किया जाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो सकती है। कुछ सुझाव मैंने दिए हैं, उस पर कितना अमल वो करेंगे, कब करेंगे, इसका जवाब पार्टी लीडरशिप दे सकती है दिल्ली में। देरी नहीं हो रही सर। 25 तारीख की घटना को लेकर लगातार जिक्र भी किया जा रहा है कि कार्रवाई नहीं हुई, किन लोगों ने बुलाई थी, कई MLAs ने भी कहा है। जो कुछ भी हुआ सब पब्लिक डोमेन में है, सबके सामने है, कुछ छुपके हुआ नहीं है। जो कार्रवाई करनी थी AICC ने वो भी करी है। उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ या नहीं हुआ, इसका जवाब भी मैं समझता हूँ AICC और दिल्ली के नेता दे सकते हैं। अब पायलट को लेकर भले ही लाखों अफवाहें उड़े, कोई कुछ भी कहे, लेकिन सच तो यही है कि वो आज भी कांग्रेस के साथ हैं और भविष्य में भी उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है जिससे उन पर उठ रही अफवाहों को बल मिल सके।